सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज करते हैं डे 20 की शुरुआत। आई मीन 20 डेज़ लेफ्ट, 20 डेज़ आउट तो भाई दुबई मसल शो। तो सुबह सबसे पहले उठते ही अपना मॉर्निंग रिचुअल ड्रिंक, कभी मेरी आमला जूस गिलोय वो वाली ड्रिंक होती है और ऑल्टरनेट में कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ। उसको शाम को पी लिया या फिर हर्बल कार्ड का ग्रीन्स। फाइबर इनटेक होना बहुत ज़रूरी है, डाइजेशन आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। और ज़ीरो कार्ब्स का आज तीसरा दिन है, थर्ड डे कंप्लीट हो गया है, मतलब 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज तीसरा दिन और है। थोड़ा सा देखो एनर्जी, सही बताऊं तो एनर्जी बहुत लो है क्योंकि वर्कआउट पूरा करना है आपको, 90 मिनट्स कार्डियो भी करना है, वेट ट्रेनिंग भी करनी है और विदाउट कार्ब्स थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। दिमाग थोड़ा सा ऐसा रहता है फॉगी सा, बट एनी विच वेज स्ट्रगल तो है, यही बोलता रहूँगा, स्ट्रगल तो है। और सुबह सबसे पहली मील 10 एग वाइट्स का ऑमलेट। बॉइल्ड एग मुझसे सुबह सुबह नहीं खाए जाते, तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल डैश अमाउंट ऑफ ऑयल बिल्कुल ज़रा सा यूज़ करके पैन पे और मैं ऑमलेट तैयार कर लूँगा। और उसके बाद अब मैं करूँगा वर्कआउट हिट। आज लेग्स ट्रेन करने हैं और उसके बाद कार्डियो, उसके बाद 6 से 7 घंटे का रेस्ट क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, और उसके बाद बाकी चीज़ें कवर करेंगे। तो और जो बॉडी बिल्डर हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुबह एक बॉडी बिल्डर की लाइफ थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा सबको लगता होगा, बट मेरी आँख तो सुबह अंडे तोड़ते हुए खुलती है। सुबह सबसे पहली मील क्योंकि 10 एग वाइट्स का ऑमलेट ही रहता है मेरा, बाकी टाइम ब्रेड लगा लेता हूँ, बट अभी ज़ीरो कार्ब्स चल रहे हैं तो कोई ब्रेड यूज़ नहीं कर सकते। और भाई ट्रैफिक जो है अलग दिमाग ख़राब कर देता है। सैटरडे हो संडे हो, बाहर निकलना इतना डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और आज सोसाइटी के जिम में वर्कआउट नहीं कर सकता था क्योंकि भाई वहाँ पर कुछ एसी का मेंटेनेंस कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो पंकज से बात हुई थी, पंकज कह रहा था भैया आज मत आना वरना गर्मी में मर जाओगे, वैसे ही ज़ीरो कार्ब्स पे चल रहे हो तो हालत और ख़राब हो जाएगी। तो भाई आया हूँ अभी F1 ट्रेनिंग करता हूँ अपनी लेग्स की, और कार्डियो भी कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा लेट भी हो गए तो कार्डियो भी 1 घंटे का निपटा लूँगा अभी, और बाकी 30 मिनट्स का 4-5 घंटे का रेस्ट करने के बाद तो चलते हैं फटाफट से। लेट नाइट ही कार्डियो होगा मेरा, तो चलते हैं और वर्कआउट हिट करते हैं अपना। लेट्स गो, चलते हैं भाई जिम और करते हैं अपना लेग्स का वर्कआउट हिट। लेट्स गो। Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Lots of blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force of party. And if you start shit, you be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped to be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. तो भाई वेट ट्रेनिंग हो गई ख़त्म और अब कंप्लीट करते हैं अपना कार्डियो। अभी 1 घंटे का कार्डियो कंप्लीट कर दूँगा, उसके बाद 1 या 2 मील लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद तब फिर वापस निकलूँगा ऑफिस वाले जिम में कार्डियो के लिए, जो रिमेनिंग कार्डियो बचेगा, और थोड़े से एब्स ट्रेन करने। लेग्स में भाई थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है और बिना कार्ब्स के ट्रेनिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। आई होप जो एथलीट हैं वो समझ रहे होंगे, और जो नहीं भी समझ रहे हैं वो देख के समझ रहे होंगे। तो कार्डियो करते हैं और उसके बाद लूँगा मैं अपनी मील, तो वीडियो में लगा। भाई 1 घंटे की जगह पूरा 75 मिनट्स का कार्डियो कर लिया। 15 मिनट का सिर्फ कार्डियो रहता है
तो 2 मील खाऊंगा, उसके बाद कार्डियो करने निकल जाऊँगा। लेग्स के साथ ट्रेनिंग करना बहुत टफ हो गया। और देखो, अरे यार अब ये चली जाएगी। 15 मिनट का वर्कआउट और 1288 कैलोरीज बर्न हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है एक सेशन में कंप्लीट करने की। तो थोड़े से एब्स ट्रेन ऑफिस वाले जिम में करूँगा और 15 मिनट का कार्डियो। थोड़ा सा पहले कुछ खा लूँ, पेट पूजा हो जाए। पोस्ट वर्कआउट मील जो फ़िश वाली है, वो फ़िश और थोड़े से वेजीज़ ले रहा हूँ मैं। 150 ग्राम फ़िश और वेजीज़, इसे खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो ये 20 डेज़ आउट हूँ। सुबह में से सोचे आज नहीं सर को कंडीशनिंग में भेजी थी। हर 3 दिन में मेरा अपडेट चेक इन्स होता है, जिसमें आपको अपनी बॉडी की कंडीशनिंग, करंट वेट क्या चल रहा है, एम्प्टी स्टमक पिक्चर्स भेजनी होती हैं विद पोजेस जो मैंडेटरी पोजेस होते हैं। उसके बाद फिर प्लान चेंज होता है। अगर लगेगा कि फ़ैट चेंज करना है, मैक्रोज माइक्रोज जो चेंज करने हैं, मैक्रोज में प्रोटीन कार्ब्स फैट जो चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है। तो हर 3 दिन का अपडेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी किसी को ट्रेन करता हूँ तो ये चेक इन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं करने को 90 डेज़ की भी प्रेप जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था, बट मैंने 21 डेज़ रखी ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में जो मॉडिफिकेशन होती है, जो चेंजेस होते हैं, वो ये पीक टाइम ये होता है। तो जो पीक वीक होगा वो धीरे धीरे आपको वीडियो से पता चल जाएगा। जब 2 दिन के लिए पानी भी छोड़ना पड़ेगा या 48 आवर्स के लिए या 24 आवर्स के लिए, और नमक कब छोड़ना है, तो वो सारी चीज़ें। तो आज सच में लग रहा था कि थोड़ी सी एनर्जी बिल्कुल डाउन है, बट ऑल वेल इफ एंड्स वेल। मील कंप्लीट करते हैं और फिर निकलेंगे। नैप भी पूरी हो गई, अब 1 घंटे की नैप हो गई। अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है कि अब अपना नेक्स्ट वर्कआउट सेशन करने चलेंगे। 1 मील खाने के बाद, 1 मील सेशन वर्कआउट के बाद खा ली थी, और अब 1 मील अब नैप लेने के बाद खाता हूँ और तब निकलूँगा। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पैरों में थोड़ी जान नहीं है, तो मैं फटाफट से कुछ खा लूँ, थोड़ा भूख लगी है। क्योंकि बिना कार्ब्स के ना थोड़ा नींद भी बहुत कम हो जाती है। अगर जो लोग देख रहे हैं वो एक बार इस चीज़ को फील करना कि 5-6 दिन 0 कार्ब्स पे सिर्फ हरी सब्जियां और चिकन और फिश, इस पे रहो, फिर आपको नींद तक नहीं आती। और जो क्रैम्प पड़े थे वो मैंने आपको बता दिया। उसके लिए जब से आप 2 दिन से पोटेशियम यूज़ कर रहे हैं, आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं। लेट्स गो। नेक्स्ट मील जिसमें 150 ग्राम चिकन और वेजीज़, और उसी के साथ थोड़ी कर्ड लूँगा, क्योंकि प्रोबायोटिक बहुत ज़रूरी है डाइजेशन के लिए। क्योंकि कार्ब्स बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, तो पेट का ठीक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कार्ब्स कि देखो, भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है, कार्ब्स के बिना नींद नहीं आती है, मैं अभी बता रहा था। तो ये चीज़ है जो करना पड़ेगा। मन कर रहा है पर नहीं खा सकते क्योंकि प्रोटोकॉल है। और होता क्या है, प्रोटोकॉल से मतलब होता है कि जो लिखा गया है, जो बताया गया है, आपको उसको मानना चाहिए। इट जस्ट आपने, अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, पूछ रहे हो, आप खुद का दिमाग यूज़ करो। बट अगेन, जब भी मैं प्रेप पे होता हूँ तो मैं अपना दिमाग बहुत ही रेयर लगाता हूँ, और वैसे तो लगाता ही नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सोचना नहीं पड़ता है। जो आपके एडवाइज़र ने, कोच ने बोल दिया, मेंटोर ने बोल दिया, वही खाना है, वही करना है। क्योंकि आपसे ज़्यादा बेटर वो आपको दिख रहे हैं, वो आप पे नज़र रखना है कि आप कैसे दिख रहे हो। और इट्स बीन 3-4 years नाउ दैट 4-5 years कि नईम सर से कनेक्टेड हूँ, तो उनको
बॉडी टाइप पता चल गया है मेरा कि कहाँ हम और ज़्यादा डीप जा सकते हैं, लाइक कितना और कट कर सकते हैं, कितना मसल मास बचा के रखना है, तो सारी कैलकुलेशन सर को पता है। तो मैं बस 100% फॉलो कर रहा होता हूँ। तो ये मील खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो चलते हैं ऑफिस वाले जिम में कार्डियो करने, जो अपना बचा हुआ कार्डियो था, सेकंड सेशन। तो गाइस चलते हैं अब अपना सेकंड सेशन कंप्लीट करने। जो मेरा कार्डियो है, जो बचा हुआ कार्डियो था, 2 मील मैंने ले ली, एक वर्कआउट के बाद ले ली थी, फिर एक चिकन और राइस खा ली, चिकन और वेजीज खा ली थी। तो अब चलते हैं, ऑफिस पहुंच चुका हूं और लास्ट सेशन करना है अपना 15-20 मिनट का कार्डियो और उसके बाद एब्स ट्रेन। एक भी वर्कआउट मिस नहीं कर सकते। कई बार लगता है, मन को बहुत बार लगता है कि यार छोड़, 75 मिनट का कार्डियो कर लिया है, सफिशेंट है, बाकी कल कर लेंगे। बट अगर कल छोड़ दिया तो ये जो कल आने वाला कल है कभी नहीं आएगा, और जो आज है वो कभी नहीं आएगा। तो अपने मन को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, और यही इसलिए माइंडसेट ज़रूरी है। आज सुबह भी ऐसा हो रहा था कि बॉडी बिल्कुल थकी हुई थी, बिल्कुल मन नहीं था कि एक चीज़ भी आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। ऐसा लग रहा था कि बस जाके सो जाऊँ और कल कंप्लीट कर लूँगा। बट एकदम फिर दिमाग ने बोला कि नहीं, करना है तो आज ही करना है, क्योंकि आज वाला फिर कल वो हो जाना है। एडिशनल चीज़ें, अगर आज आपने डेली 90 मिनट्स का कार्डियो करना है, तो आज अगर आपने 45 मिनट छोड़ दिया और फिर कल और 90 + 45 तो 135 मिनट्स, फिर अगर अगले दिन भी छोड़ दिया तो फिर अगेन 170 मिनट। तो धीरे धीरे बैकलॉग जो है वो बहुत इकट्ठा होता चला जाता है, और एक दिन में 3 घंटे कार्डियो करोगे तो वो प्रेप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी चलते हैं और अपना लास्ट सेशन कंप्लीट करते हैं, फिर फाइनल बातें बाद में। लेट्स गो, क्योंकि स्ट्रगल तो है। तो मैं पहुंच चुका हूँ ऑफिस वाले जिम, और रात के बज रहे हैं अभी 12:30-1, और अब करेंगे हम अपना कार्डियो कंप्लीट। लेट्स गो। तो वैसे कंप्लीट करते हैं अपना 20 मिनट का कार्डियो और ट्रेडमिल पे वॉक। 0 कार्ब्स पे क्या ही उम्मीद कर सकते हो। इंक्लाइन 3 या 4 या 5 रखो, स्पीड भी 4 या 5 रखो, क्योंकि लेग्स के वर्कआउट के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और कार्डियो के ऑप्शन आप चाहे वॉक करो, चाहे क्रॉस ट्रेनर करो, चाहे साइकिलिंग करो, इट जस्ट आपको उतने टाइम फ्रेम का कार्डियो कंप्लीट करना है। और कार्डियो इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि आपका जो कार्डियक हेल्थ है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो अच्छा रहे। कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ती है सिर्फ 30 मिनट्स कार्डियो करने की, बट एज यू गैस नो दैट कि मैंने काफ़ी अच्छा गेन किया था। तो 115-116 किलो का मैंने अपनी ये प्रेप स्टार्ट करी थी, तो अभी आई एम 104, तो 12 किलो ऑलरेडी डाउन है। तो लेट्स सी क्या हो गया। तो लेट्स सी स्टेज वेट क्या रहता है, स्टेज पे जाते हैं, क्योंकि लास्ट मेरा जो स्टेज वेट था वो 90-91 के आसपास था। तो इस साल देखते हैं कि कितना वेट जाएगा। तो बस ये सब जर्नी जो है ये आपको पता चलनी चाहिए कि एक एथलीट कितनी मेहनत करता है। और लोग बोलने वाले सिर्फ ये बोल देते हैं कि स्टेरॉइड्स यूज़ करते हो। खाली स्टेरॉइड से बॉडी नहीं बनती, स्टेरॉइड्स के अलावा भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर खाली स्टेरॉइड्स से बॉडी बन रही होती तो हर जिम में हर एक बंदा अच्छी खासी फिजिक लेके चल रहा होता। और मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि फिटनेस, एक नॉर्मल फिटनेस करना और एक कंपटीशन लेवल की फिटनेस को करना, तो दोनों में फ़र्क है। अगर आप compete करोगे तो आप उस डिसिप्लिन से आउट हो ही नहीं सकते, नो मैटर वॉट। और अगर आप जनरल फिटनेस कर रहे हो तो आपको क्या है कि एक दिन आपने खा लिया तो खा लिया, कल फिर दोबारा बर्न कर लोगे। लोगों की ये मेंटालिटी रहती है। बट जो जिसने एक बार स्टेज को फील करा है, स्टेज पे गया है, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि प्रेप कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है माइंडसेट। तो माइंडसेट से स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मेरा माइंडसेट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई थकने वाला हूँ, क्योंकि थकना तो मना है। और
बाकी बातें बाद में, वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। रैप्स स्ट्रगल तो है। रैप्स के वर्कआउट में सबसे पहले करते हैं वुड चॉपर, उसके बाद करेंगे लेग कर्ल। legs, it'll kill when I'm desperate. और लास्ट वर्कआउट सेशन के बाद मेरा जो 1.5 स्कूप वे प्रोटीन है, जो सोने से पहले वाला है, क्योंकि अभी जाके बस 1 मील और लूँगा फिर सो जाऊँगा। तो अपना 2 स्कूप डबल कार्ड का वे प्रोटीन, जिसमें ऑलरेडी मुझे ग्लूटामिन भी मिल जाता है, पीसी लेवल भी मिल जाता है और 24 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाता है। तो प्रोटीन एक शेक मतलब वर्कआउट के बाद बहुत नेसेसरी है। इसके अलावा पूरे दिन की मील्स जो हैं सारी सॉलिड मील्स हैं, बस एक ही शेक है, तो वो आप चाहे वर्कआउट के बाद ले लो, पोस्ट वर्कआउट, या फिर सोने से पहले ले लो। तो मैंने अभी वर्कआउट के बाद ले लिया है, क्योंकि रिकवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस खाते अपने लास्ट मील, पोस्ट वर्कआउट शेक पी लिया था, और अब आने के बाद 150 ग्राम चिकन और वेजीज मील खा के सिर्फ तो मील खाऊंगा, और उसके बाद बस सोने की तैयारी, क्योंकि रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है और नींद का थोड़ा इशू रहता है, इसलिए मेलाटोनिन यूज़ कर रहा हूँ अभी मैं, ताकि साउंड स्लीप आ जाए। और 7 घंटे की एटलीस्ट नींद मिनिमम चाहिए होती है, ताकि बॉडी दोबारा से फंक्शन कर सके। तो ये सारी चीज़ें नींद का, डाइट का, उठने का, सोने का सेट होना चाहिए। तो डे 20 डेज लेफ्ट, 20 डेज आउट वाली वीडियो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी। और आई होप मील्स मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, टोटल 6 मील्स है मेरी, नहीं है तो पहले वाला व्लॉग देख लेना। पहली मील्स में एग वाइट्स, देन 450 ग्राम चिकन, वेजीज 85 ग्राम पाइनएप्पल, और फैट्स के लिए आलमंड्स हैं 40 ग्राम और 25 ग्राम कैश्यू या वॉलनट्स, और 1.5 स्कूप प्रोटीन। ये मेरी डाइट है पूरे दिन की। तो मिलते हैं 19 डेज आउट की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून।